हर घर ब्रोकर। जी हाँ, क्या आप घर खरीदने या बेचने निकले हैं तो आपको हर जगह रियल एस्टेट एजेंट मिला है। चाहे वो प्लम्बर है, वॉचमैन है, या आपका प्रेस वाला है, या आपका ऑटो या टैक्सी ड्राइवर है, आपका फ्रेंड है, आपका रिलेटिव है, सीए है, आपका ऑफिस कलीग है, मिल्कमैन है, या इलेक्ट्रीशियन है। क्या जहां आप गए उन सब ने कहा कि हम रियल एस्टेट का काम करते हैं? अक्सर आपके साथ ये हुआ होगा और अक्सर आप लोगों ने इनकी सलाह पे ज़रूर प्रॉपर्टी भी बाई की होगी, क्योंकि आपको लगता है कि ये आपके मोस्ट ट्रस्टेड पर्सन्स हैं जिनसे आप डेली डील करते हैं, ये आपके साथ गलत नहीं करेंगे। लेकिन क्या वो नॉलेज है उनके पास? क्योंकि रियल एस्टेट एजेंट के पास एक अच्छी खासी नॉलेज, एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसे बायलॉज के बारे में समझना चाहिए, उसे एरिया के बारे में समझ होनी चाहिए। अगर उसे ये सब नहीं है तो वो आपको एक अच्छी सलाह जो एक एक्सपर्ट दे सकता है वो नहीं दे पाएगा। अक्सर लोग इन लोगों से प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं क्योंकि इन्हें लगता है सबसे क्लोज है, लेकिन आपको एक अच्छी सलाह की ज़रूरत है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आप करने जा रहे हैं, आप अपनी जीवन भर की कमाई लगाने जा रहे हैं। आप एक अच्छे एक्सपर्ट से ही ले सकते हैं जिसके पास अच्छी नॉलेज हो। तो रियल एस्टेट सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए केरला, महाराष्ट्र, दिल्ली और हरियाणा रेरा ने क्या महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ। किस तरह से कुछ चीज़ें मैंडेटरी कर दी हैं जो आज रियल एस्टेट सेक्टर को ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और एक अच्छा एनवायरनमेंट बना पाएगी, जिससे बायर और इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जो पीछे काफ़ी दिनों में लूज़ हुआ था, रियल एस्टेट आने के बाद काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। उसी के लिए अब गवर्नमेंट क्या स्टेप उठाने जा रही है, आज इस पूरे वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, क्योंकि साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा एक अच्छे रिलायबल रियल एस्टेट एजेंट की आप तलाश कैसे करें, क्या उसके अंदर क्वालिटीज़ होनी चाहिए, इसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। चलिए अब आज का टॉपिक शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। द प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं, नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। रियल एस्टेट सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी सेट करने के लिए अब डिफरेंट स्टेट्स की रेरा अपने आप को सख्त करना शुरू कर दिया है। खैर, चूंकि 2017 के आसपास जब रेरा आया तो धीरे धीरे, चूँकि एक नया मॉडल आया था तो बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट होना, सारे काम सही करना पॉसिबल नहीं था। तो धीरे धीरे जहाँ जहाँ डिफ़िकल्टीज आ रही है, रेरा उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं और उसको चेंज करने की कोशिश भी कर रहे हैं। अब केरला और महाराष्ट्र के अंदर QR कोड मैंडेटरी कर दिया है। अगर आप रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं तो वहाँ QR कोड होना ज़रूरी है। चलिए अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। जी हाँ, महाराष्ट्र में मई 2017 से टोटल 42,000 रियल एस्टेट प्रोजेक्ट जो रजिस्टर हुए हैं, 44,000 रियल एस्टेट एजेंट्स रजिस्टर हुए हैं। अब इसके बाद रेरा ने इंपॉर्टेंट स्टेप जो उठाने की ज़रूरत महसूस हुई कि एक QR कोड मैंडेटरी किया जाए। QR कोड क्यों मैंडेटरी किया जाए? क्योंकि इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी आएगी और प्रोजेक्ट की सारी डिटेल आप QR कोड को स्कैन करके आप ले सकते हैं। मतलब एडवर्टीजमेंट के साथ QR कोड मेंशन करना अब मैंडेटरी कर दिया है। इससे होम बायर इजीली प्रोजेक्ट की सारी इंफॉर्मेशन, जैसे कि रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, कंप्लीशन डिटेल्स, अप्रूवल और वगैरह वगैरह सारी चीज़ें आप QR कोड्स के स्कैन करके इसे हासिल कर सकते हैं। उसी प्रकार QR कोड की इम्प्लीमेंटेशन केरला ने भी की। केरला रेरा ने भी सेम QR कोड मैंडेटरी किया, जिससे कि होम बायर्स को सारी इंफॉर्मेशन, जैसे कि प्रोजेक्ट इनसाइट्स, प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन और ऐसी इंफॉर्मेशन जिसे आप प्रोजेक्ट बाय करने के लिए आपको ज़रूरत है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको QR कोड के थ्रू मिल सकती है। लेकिन अब बात करें दिल्ली रेरा की। दिल्ली और साथ में हरियाणा रेरा ने ये मैंडेटरी कर दिया है कि रियल एस्टेट एजेंट रेजिडेंशियल प्रीमाइसेस से अपना काम नहीं कर सकते, मतलब वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकते। अगर उन्हें काम करना है तो प्रॉपर उनके पास कमर्शियल ऑफिस होना चाहिए, प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, जिससे कि इंश्योरेंस हो कि फ्यूचर में ट्रांसपेरेंसी वो दे पाएंगे। और अगर आप ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के साथ काम नहीं कर रहे हैं तो कहीं हद तक आप शायद बायर को मिसगाइड कर सकते हैं। तो इसीलिए आपका प्रॉपर सेटअप होना ज़रूरी है। कमर्शियल सेटअप में आप उस प्रोफेशन करें और आप फुल टाइम काम करें, तभी आप उस काम को कर सकते हैं। इसीलिए दिल्ली और हरियाणा रेरा ने अब इस पर सख्ताई कर दी है। यहाँ पर आपको रियल एस्टेट का काम करने के लिए कमर्शियल ऑफिस लेना अब मैंडेटरी हो गया है। ये सारे कदम गवर्नमेंट ने इसीलिए उठाए
कि हर घर ब्रोकर ना मिले। मैंने शुरू में आपको कैटेगरीज बताई थी कि कम से कम अगर गवर्नमेंट सतर्क हो रही है तो आप भी अब सतर्क हो जाइए। किसी प्रोफेशन, अच्छी नॉलेज जिसके पास हो, उसी से आप प्रॉपर्टी बाय करें और उसकी एक्सपर्टीज़ का आप लाभ उठाएं। साथ में प्रोफेशनल फीस देते हुए आप बिल्कुल ना सोचें, क्योंकि अगर आप एक्सपर्ट एडवाइस लेंगे तो आप एक जेन्युइन प्रोफेशनल फीस देना भी उचित रहता है। और क्या रियल एस्टेट एजेंट्स की क्वालिटीज़ होनी चाहिए, चलिए अब वो मैं आपको बताता हूँ। स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, जो प्रॉपर्टी एजेंट है उसका क्लाइंट को सर्व करने का तरीका एकदम जेन्युइन होना चाहिए। वो हमेशा होम बायर के इंटरेस्ट को लेकर बात सोचे कि बायर का क्या माइंडसेट है, उस हिसाब से वो प्रॉपर्टी ऑफर करे। उसके अंदर ऑनेस्टी हो, कॉम्पिटेंसी हो और इंटीग्रिटी उसके अंदर हो, जिससे कि वो अपने क्लाइंट के साथ सर्व कर पाए। इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स, उसके पास कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो जिससे कि वो अपने कस्टमर्स को अच्छे से डील कर पाए। एजेंट के पास सुनने की पावर होनी चाहिए, क्योंकि जब तक वो बायर को नहीं समझेगा तब तक वो कैसे समझेगा कि उनके एक्चुअल क्वेश्चंस क्या हैं। तो हमेशा रियल एस्टेट एजेंट आई कांटेक्ट एस्टैब्लिश करके जो होम बायर है उसके सारी चीज़ें वो समझे और फिर उस इंफॉर्मेशन को गैदर करके सही ढंग से उस इंफॉर्मेशन को समझ के तभी उसके ऊपर वो एक्ट करे। ऑनेस्टी और परसिस्टेंस, जी हाँ, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप अगर आपको क्लाइंट के साथ बनाना है तो आपके अंदर ऑनेस्टी, लॉयल्टी और परसिस्टेंस होना चाहिए, जिससे कि आप अपने प्रॉमिसेस को जो डिलीवर करें उससे कस्टमर को सेटिस्फैक्शन हो और लॉन्ग लास्टिंग पार्टनरशिप भी वो आपकी बन पाए। टेक्नोलॉजिकल माइंडसेट, आप आज की मार्केट में अगर काम कर रहे हैं एज अ एजेंट या आप बायर हैं और आप एजेंट को ढूंढ रहे हैं, तो उसका डिजिटल इंफॉर्मेशन उसकी अवेलेबल हो, डिजिटल उसको नॉलेज हो और वो टेक्नोलॉजी को अच्छे से समझ सकता है, क्योंकि आज नए घरों के अंदर टेक्नोलॉजी काफ़ी आ गई है। तो क्या आपका रियल एस्टेट एजेंट उस टेक्नोलॉजी को समझता है और वो उस टेक्नोलॉजी को समझ के उन डाटास को समझकर फिर आपको सही ढंग से गाइड कर पाता है? ये भी आपको एक एजेंट के अंदर ज़रूर चेक कर लेना चाहिए। तो साथ में ट्रांसपेरेंसी, इंटीग्रिटी, जो हमेशा आप रियल एस्टेट एजेंट के अंदर चेक करें। तो हमेशा यहाँ पर आपको एजेंट की जो एथिकल प्रैक्टिस है, एथिकल स्टैंडर्ड्स उसके क्या हैं, ये आपको ज़रूर एजेंट के अंदर चेक कर लेना चाहिए। अगर वो चीज़ें हैं और वो आपके इंटरेस्ट की, होम बायर के इंटरेस्ट की बात करता है, तो वो एजेंट मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक वो आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। विनिंग पर्सनालिटी, जी हाँ, आपका एजेंट क्या उसकी पर्सनालिटी विनिंग पर्सनालिटी है? क्या उसकी रेपुटेशन, इंटीग्रिटी और रिलायबिलिटी पॉजिटिव है? क्लाइंट एजेंट रिलेशनशिप पॉजिटिव है? आप ये प्रीवियस ट्रैक एजेंट का चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये मिलता है तो आप ज़रूर उस एजेंट के साथ जा सकते हैं। प्रोफेशनल नॉलेज, आपको हमेशा एजेंट का चेक करना है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या प्रोफेशनल नॉलेज है उसके पास। ये अगर आपको लगता है कि सूटेबल है, आपके क्राइटेरियाज को फुलफिल कर सकता है, तो ही आप उस एजेंट के पास जा सकते हैं। मार्केट नॉलेज, जी हाँ, एजेंट के पास क्या मार्केट नॉलेज है, क्या उसको अंडरस्टैंडिंग है एग्रीमेंट्स की, क्लाइंट प्रेफरेंस को कैसे वो समझता है और कैसे वो एक अटेंशन दे पाता है। ये डिलिजेंस आपको हमेशा कर लेना चाहिए पहले, जिससे कि आपकी ट्रांजैक्शन प्रोसेस जो हो वो स्मूथ हो पाए। रिस्पॉन्सिवनेस, जी हाँ, आपका एजेंट क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को समझ के उस पर एक ओपन कम्युनिकेशन करे और प्रॉपर रिस्पॉन्स दे। ये भी आपके एजेंट के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि जब आपको खरीदना है तब वो अवेलेबल है, लेकिन खरीदने के बाद वो आफ्टर सेल सर्विस आपको ना दे। तो मतलब यहाँ पर प्रॉपर्टी खरीदने के बाद भी आपको एजेंट की सारी सर्विसेज मिल पाएँ, उसके बाद इतना टाइम हो कि प्रॉपर्टी खरीदते टाइम जो उसने कमिटमेंट्स की है वो प्रोफेशनल वे में आफ्टर सेल सर्विस के तौर पे वो आपको डिलीवर कर पाए। एक्सपीरियंस, जी हाँ, एजेंट के पास एक अच्छा एक्सपीरियंस हो, उसे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की समझ हो, उसको उसके बारे में अच्छी खासी नॉलेज हो और उसके पास नेगोशिएशन स्किल्स काफ़ी अपग्रेडेड हो। अगर ये है तो आपकी डील इफेक्टिव हो सकती है। तो ये क्वालिटीज़ भी आप हमेशा एजेंट के अंदर ज़रूर चेक कर लें। तो ओवरऑल अब तक आप ये समझ चुके होंगे कि यहाँ स्टेट रेरा भी अब इफेक्टिव कदम उठा रहा है कि किस तरह रियल एस्टेट सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आए और रियल एस्टेट मार्केट और बेटर परफॉर्म कर पाए। साथ में मैंने क्या एजेंट के अंदर क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उसका रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर भी हमेशा चेक कर लें। तो ये सारी क्वालिटीज़ आप
पहले चेक कर लें, हर घर ब्रोकर वाली सिचुएशन में आप ना जाएं। अपने ऐसे किसी जानकार से आप प्रॉपर्टी ना खरीदें जिसके पास वो प्रॉपर नॉलेज नहीं है। एक अच्छे जानकार से ही आप प्रॉपर्टी खरीदें। मैंने कुछ क्वालिटीज़ बताई हैं, इनको कोशिश करें कि इन क्वालिटीज़ को आप एक बार चेक कर लें। अगर ये क्वालिटीज़ आपको दिखती हैं और एजेंट के पास रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर होता है तो ही उससे आप प्रॉपर्टी खरीदें। उम्मीद है आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए जानकारी आपको कैसे लगी, और फ्यूचर में और ऐसे रेगुलर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद।